बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुंह के छाले। ये बहुत ही कॉमन मर्ज़ है, अक्सर लोगों में हो जाता है और इसमें उम्र की कोई ख़ास कैद नहीं होती। ये छोटे शीरखार बच्चे, यानी दूध पीते बच्चों को भी होता है, मर्दों को हो सकता है, औरतों को हो सकता है और उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत तफसील से बात करूं कि मुंह के छाले क्यों होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं और इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है और तिब के अंदर इसका कितना कामयाब इलाज है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, ये एक तिबी चैनल है और आप इसे ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये तिबी मालूमात जो है वो दोस्तों तक पहुंचती रहें। ये बिल्कुल बेज़रर किस्म के इलाज हम आपको बताते हैं। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हैं और अक्सर ये चीज़ें आपके किचन में भी आपको अवेल होती हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मुंह के छाले क्या होते हैं। दोस्तों, मुंह के अंदर छोटे छोटे जो छाले बन जाते हैं, कभी आपकी ज़बान के ऊपर होते हैं, कभी ज़बान के नीचे, कभी आपके गाल की दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी आपके होंठों के अंदर, कभी आप होंठों के बाहर भी होते हैं। कभी ये एक होते हैं, कभी एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि पूरा मुंह जो है वो छालों से भर जाता है। कभी ऐसा होता है कि एक छाला निकलता है, वो 5-7 दिन के बाद ख़ुद वो ठीक हो जाता है, लेकिन साथ एक और छाला निकल आता है। कभी ऐसा होता है कि 2-3 छाले निकलते हैं और कभी बहुत ज़्यादा मिकदार में छाले निकलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये छाले निकलने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो गुटखे के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो तंबाकू नोशी के करते हैं, जो तंबाकू यानी बीड़ी के इस्तेमाल करते हैं, उनको सबसे ख़तरनाक किस्म के छाले बनते हैं, जिनमें से अक्सर ऐसे जो लोग छाले होते हैं वो आगे चल के कैंसर में भी तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो बीड़ी के इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू के इस्तेमाल करते हैं, उनके मुँह में जो छाले होते हैं, ये बता दें तो वो सुर्ख रंग के शुरू में होते हैं, बाद में उनकी साइडें काली होना शुरू हो जाती हैं, वो अंदर से ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते, वो जूं इलाज करते चले जाते हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता कि मुंह जो है गाल के अंदर एक सुराख हो जाता है और जो दांत हैं वो गिर जाते हैं, हत्ता कि दांत जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी तक जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये तो एक बहुत अलग सा टॉपिक हो जाता है, इसके लिए बहुत ही लंबे लेक्चर की ज़रूरत होती है, इसके इलाज के लिए बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो आम तौर पर जो छाले मुंह में हो जाते हैं उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हम बच्चों की अगर बात करें, बच्चे तो सालन वगैरह भी नहीं खाते, छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध वगैरह पीते हैं, तो अक्सर देखें उनके मुँह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बाहर के खाने का शौक़ होता है, बाहर के मिर्च मसाले चूँकि बहुत तेज़ होते हैं, बहुत गर्म मसाले उसमें डाले जाते हैं और उनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दांत थोड़े से तिरछे वगैरह होते हैं, तो जब वो नवाला खा रहे होते हैं, जिन्हें खाना खाते हैं, तो दांत जो होते हैं वो गालों के अंदर जो मांस होता है उसको काट लेते हैं और कुछ अरसे बाद यही जो है ये छालों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके साथ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जो ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं जो दांतों को सीधा करने के लिए, उसके बाद का तो वो सही नहीं लगते, जिसकी वजह से वो दांत गालों के अंदर या होंठों के अंदर ख़राश पैदा करते हैं जो बाद में छाले बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तिब के हिसाब से अगर बात करें तो तिब ने इसका वाज़ह एक असूल बयान किया है कि छाले क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, छाले पैदा होने के तिब यूनानी ने 2 वजूहत जो ज़्यादा कॉमन है, एक तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि तुलसी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जिससे सौदा ज़्यादा पैदा होता है, उससे छाले जो होते हैं वो स्याह रंग के होते हैं, सुर्ख रंग के होते हैं और वो कैंसर में अक्सर वो तब्दील हो जाया करते हैं। लेकिन बाकी जो छाले 2 तरह जो किस्म के हैं, एक तो में बलगम की ज़्यादती की वजह से होती हैं और दूसरा सफ़रा की ज़्यादती की वजह से होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे ख़ासकर जो सिर्फ दूध पीते हैं और कुछ लोग ऐसे जो दूध और इस तरह की अल्कलाइन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके मुंह के अंदर जो छाले बनते हैं वो बलगम की ज़्यादती से बनते हैं। तो उसकी तशख़ीस क्या होती है कि इनके मुंह में जो छाले होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं
और उसमें से पानी बहुत ज़्यादा बहता है, हत्ता कि ऐसे के मुंह से भर भर के कुलियाँ जो है वो पानी जो वो खारिज हो रहा होता है। और ऐसे मरीज़ को अक्सर कह भी हो जाया करती है, उनका अक्सर दिल भी ख़राब होता रहता है, उनका पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, अक्सर इन लोगों के ब्लड प्रेशर भी लो हो जाया करते हैं। लेकिन इसकी सबसे की सिम्टम क्या होता है कि इनके मुंह से राल टपकती है। जब वो रात को भी सोते हैं तो इनके मुंह से काफ़ी सारा जो लुआब निकल रहा होता है। लेकिन एक ये भी मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो कुव्वत बहा की दवाइयाँ इस्तेमाल में करती हैं या किसी वजह से वो मरकरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे अद्वियात जिसमें मरकरी या पारा इस्तेमाल होते हैं, उनके मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं और वो छाले भी सफ़ेद कलर के होते हैं और उससे भी मुंह भर भर के पानी जो है वो मुंह से खारिज होता है, हत्ता कि एक मरीज़ को कुल्ली तक करनी पड़ती है। लेकिन जो सफराकी जाति से होते हैं दोस्तों, उसके अंदर मुंह के छाले पीले रंग के होते हैं, उसमें मुंह के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होती है और हत्ता कि सम टाइम उसके अंदर पी भी पैदा हो जाती है। लेकिन मुंह उनका खुश्क होता है, मुंह में बहुत ज़्यादा ये ज़बान बिल्कुल सुर्ख होती है और कभी कभी ये बिल्कुल सुर्ख होते हैं, बाद में इसके अंदर पी भी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये दो जो कामन जो इसकी जो है क्लासेस हैं, यानी बलगम की जाति से और सफरा की जाति से। अब इनका इलाज भी बिल्कुल अलग अलग होता है। अब मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि सफ़रा या गर्मी की जाति से या जो लोग पालक, साग, मेथी, अंडा और बहुत ज़्यादा मतलब ये गर्म मिसालों के इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उनकी अलामात ये होती हैं, जैसे मैंने बताया कि वो सुर्ख रंग के स्टार्ट में होते हैं और बाद में उन्हें पीले रंग की उसमें पी पैदा हो जाती है और बल्कि जब उसको खोल कर देखा जाए तो उसके अंदर भी पीले पीली सी रतूबत महसूस होती है जैसे पी पड़ी है। और ये दाने ख़ास तौर पर आपके मुंह के जो लेफ़्ट साइड के जो गाल होती हैं उनके अंदर होते हैं। अगर हम मुंह को दो हिस्सों में बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर दें, यानी हम इसको राइट साइड और उसको लेफ़्ट साइड के, तो ये जो सफ़रा की जाति से होने वाली जो दाने हैं वो अक्सर औकात आपके गाल के अंदर जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे होते हैं और इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो है वो बाज़ का मसूड़े जो हैं उसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। और इसका इलाज जो हम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता बड़ा सादा सा इसका इलाज है। बोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, सुहागा कहते हैं, सुहागा लेके आप उसे तवे के ऊपर जो है वो खिल कर लें, यानी उसका पाउडर करें, तवे पे रखें, हल्की आंच नीचे रखें तो वो खिल जाता है, उसके यानी पानी वेपोरेट हो जाता है और उसके बाद वो फाइन पाउडर बन जाता है। अगर ये 10 ग्राम ये हो और उसके अंदर आप 50 ग्राम जो है ग्लिसरीन डाल दें, वाइट कलर ग्लिसरीन जो कि आमतौर पर मेडिकल स्टोर से मिलती है। अगर ये नहीं भी बनाना चाहते तो फिर आपको मार्केट से बोरिक ग्लिसरीन मिल जाती है, यानी वो ग्लिसरीन जिसके अंदर बोरिक एसिड पहले से शामिल होता है। वो दाने जो सफ़रा की जाति से हो रहे हैं, वो दाने जिनके सुर्ख हैं और जिनके अंदर पीप आपको नज़र आ रही है, दिन में 2 से 3 दफ़ा ये ग्लिसरीन जो है वो उंगली से या स्वैब के ऊपर यानी कॉटन के ऊपर लगा के आप मुंह के छालों के अंदर लगाएं तो इससे छाले लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके खाने के लिए बड़ा ही सादा सा नुस्खा है। आप सब्ज़ इलायची हर घर में मौजूद होती है, सब्ज़ इलायची के आप दाने निकाल लीजिए। अगर वो 20 ग्राम है, यह सब्ज़ इलायची आप फाइन पाउडर कर सकते हैं तो टोटल भी 20 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन चूँकि इसका छिलका पीसना काफ़ी मुश्किल होता है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपसे दाने ही निकालें सब्ज़ इलायची के, 20 ग्राम वो हों और उसमें 50 ग्राम जो है वो आप कूज़ा मिश्री डाल लें जो पंसारी से मिल जाती है। अगर कूज़ा मिश्री नहीं डालें तो घर में जो चीनी है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इनको ग्राइंडर में डाल के दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लें और कपड़ छान कर लीजिए, फाइन पाउडर बन जाएगा। इसमें से 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को खाली पेट ये या तो मुंह में रख के आप इसको चूसते जाएंगे तो ऐसे ऐसा ये सारा लुआब आप खुद निकलते जाए तो एक तो ये मुंह के अंदर लग भी जाएगा और दूसरा आप चूसेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक भी महसूस होगी और आप देखेंगे कि इसके साथ चंद दिनों के अंदर 4-5 दिन के अंदर मुंह के छाले जो गर्मी की जाति की वजह से होते हैं, जो गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं, जो होटलिंग ज़्यादा करने की वजह से होते हैं, जो फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरे छाले जो मैंने बताया कि बलगम की जाति की वजह से, तो जैसे शीरखार बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, उनके मुंह में देखिए मुंह अक्सर सफ़ेद होता है। या छोटे बच्चे और जो 5 साल के या 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, चूँकि अक्सर वो भी दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनके मुंह के अंदर भी छाले होते हैं और वो सफ़ेद रंग के होते हैं। या वो लोग जो दूध, दही और इस तरह की बादी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं उनके मुंह के अंदर भी छाले बनते हैं, लेकिन वो वाइट इन कलर होते हैं, वो बलगम की ज़्यादती से वह करते हैं। उसकी अलामात क्या होते हैं? ज़हरे छाले मुंह में, सालन खाएंगे तो मिर्चें तो लगेंगी,
सेकंड जो सबसे बड़ी अलामत, एक तो वाइट कलर के होंगे, दूसरे मुंह से बहुत ज़्यादा लुआब बहेगा उनके। रात को अगर वो सोते हैं तो उनके कपड़ों के जो तकिया है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लुआब भी आएगा। वैसे भी दिन भर भी वो देखेंगे बार बार उनके मुंह में थूक बन रहा है और उसे बार बार थूकना पड़ता है, और समटाइम इतनी ज़्यादा मिकदार में आता है, लुआब बनता है कि उनको कुली की तरह वो मवाद खारिज करना पड़ता है। जब ये अलामात हों तो इसके लिए एक तो है बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आपके घर में ये चीज़ मौजूद है, उसके लिए आपको तुलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी लें, जो बड़ों के लिए बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी और उसमें 1 लीमू निचोड़ दें। सुबह खाली पेट आप इसे 1 गिलास पी लिया करें। सिर्फ 3 दिन आप ये पिए। बलगम की इत्यादि से होने वाले जो मुँह के छाले हैं, जो सफ़ेद रंग के जिसमें बताया, उसकी बाकायदा मैं आपको अलामात फ़ारका बताई हैं कि जो बलगम की ज़्यादती से छाले होते हैं उनके लिए कमाल की दवा है। और अगर आप दवा खाने की लेना चाहते हैं इसके अलावा, तो हम इसको सफ़ूफ़े तबाशीर के नाम पे ये आप मुख्तलिफ दवाखाने ये बना भी रही हैं, और अगर चाहें तो आप ये ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। इसमें यह है कि संदर सफ़ेद 1 नंबर लेना, असली लेना है। बाज़ार में आपको जो संदर मिलता है वो 1 नंबर नहीं मिलता। वो आम तौर पे ये होता है कि शहतूत की लकड़ी है, उसके ऊपर संदल का एसेंस डाला होता है, पाउडर मिल जाता है। कहते हैं अक्सर पंसार वाले कहते हैं ये संदल की लकड़ी है का पाउडर है। नहीं दोस्तों, किसी मोतबर पंसार स्टोर है जिस पे इस बंदे पे आपको ये एतबार हो कि 1 नंबर ये हमें संदल दे रहा है, तो उससे आपने संदल सफ़ेद लेना है, उसका बुरादा कर लेना है, वो 25 ग्राम हो। इसके अलावा आपने तबाशीर असली लेनी है। तो एक तो सिंथेटिक आ रही है, वो तो अलग सी है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। आपने उससे लेनी जो बाँस में से निकलने वाली जो तबाशीर है, जिसे हम तबाशीर असली जो तबाशीर बाँसी कहते हैं, वो आपने लेनी है, वो 200 ग्राम हो। इसमें के अंदर आपने तुख़्म काहू, तुख़्म का ये है, इसके अलावा तुख़्म खुरफा, तुख़्म खशखाश और समाक, तो यह है समाकदाना, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें 50-50 ग्राम हो। और गुल सुर्ख ईरानी लेना है आपने, वो 100 ग्राम हो। अक्सर जो गुल सुर्ख यानी गुलाब के फूल खुश्क मिलते हैं वो सुर्ख रंग के मिलते हैं, जो आमतौर पे दरबारों पे यहाँ पे डाले होते हैं, वो इकट्ठे करके मार्केट में आ जाते हैं और फिर पंसारी उनको बेचते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जो हम गुल सुर्ख ईरानी की बात करें, उससे हम सुच्चे गुलाब के फूल भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसे गुलाब का आपने वैसे कलर, लाइट सा पिंक कलर का जिनके रंग होता है। तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को अलग अलग पाउडर कर लेना है और उसके बाद इनको मिक्स कर लीजिए। तो ये 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को खाली पेट जो है वो आप पानी से ले लें। तो दोस्तों, आप ये दवाई खाएंगे तो इंशाअल्लाह ये दाने बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको बलगमी मुँह के छाले, जिसे हम कुलाहे दहन भी कहते हैं, माउथ अल्सर भी कहते हैं, स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं, तो दरअसल इसको तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों के लिए मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूं, जिससे हमारे तबीयत के अंदर बड़ी मशहूर सी दवा है, ये सफ़ूवे चुटकी कहते हैं, वो यही सफ़ूवे तबाशीर है। बच्चों के मुंह की हम उनको जो दवाई खा नहीं सकते, यही सफ़ूवे तबाशीर उनके मुंह के अंदर छिड़क दीजिएगा सुबह शाम 2 टाइम, और 3 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सर बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उनको शायद वो लीमू का जो पानी है, लीमू पानी है, उनके गले को ख़राब कर दे, लेकिन ये सफ़ूवे तबाशीर उनके लिए बहुत बेहतर है। या वो लोग जिनके वैसे तुलसी जिनको मुआफ़िक नहीं आती, अगर उनके लीमू के इस्तेमाल से उनका गला ख़राब हो जाता है, तो फिर वो सिर्फ सफ़ूवे तबाशीर जिसका नुस्खा मैंने आपको पहले बताया है, आप ये इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, लेकिन तमाम बादी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। यानी दूध, दही, लस्सी, चावल और दूध से बनी होने वाली तमाम प्रोडक्ट बंद कर दें और सिर्फ 3 से 4 दिन ये इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बार बार मुंह में निकलने वाली छालों से बिल्कुल आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन एक और चीज़ भी देखिएगा, कुछ लोगों के अंदर विटामिन बी 12 की भी कमी होती है और कुछ लोगों के अंदर आयरन की भी कमी होती है। अगर कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो ये सफ़ूवे तबाशीर से उनका HB लेवल तो बढ़ेगा ही सी, लेकिन अगर इसके साथ इजाफी तौर पर वो आंवले का मुरब्बा 1 दाना से 2 दाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, तो उससे भी उनका HB लेवल बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब फोलिक एसिड वगैरह बताते हैं, वो एक आर्टिफिशियल किस्म की जो आयरन है, तो जो नेचुरल आयरन आपको मिलती है वो आंवले से मिल सकती है। सिर्फ आंवला इस्तेमाल करने से भी HB लेवल इंप्रूव कर जाता है और मुंह में बार बार छाले जो निकलती है खून की कमी की वजह से और B12 की कमी की वजह से निकले, तो वो आंवले के इस्तेमाल से भी ठीक हो जाते हैं। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।